ओके, देखिए अब विनय की थीम समझ लीजिए। ये बाजार सुबह से एग्जैक्टली इस खबर का इंतजार कर रहा था, और अगर आप अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ वो खबर पढ़ते रहिएगा। आपके स्क्रीन के निचले भाग पे भी है, और बार बार अगर आप देखें तो वाइट ग्राफिक्स में भी वो आपको खबर मिलेगी। लेकिन याद रखिए, अभी मामला सिर्फ ब्याज का था, लेकिन अब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे अगर आप देखें अटक गया है मामला। लेकिन 3 दिन बाद ही अगर आप देखें फिर बाजार पे अपना प्रेशर डालेगा। तो बैंक निफ्टी बहुत कंफर्टेबल हो वो नजर नहीं आ रहा है। विनय की कॉल इसीलिए। अच्छा प्लीज जरा विनय के स्टॉक फ्यूचर्स पे आए हम, उससे पहले जरा जो ऑप्शन के प्लेयर्स हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक में एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। जरा प्लीज कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स लेके आइएगा। क्या पुट राइटिंग आज जो सुबह का लो था उस पर विजिबल है क्या? क्या आज के लो पर बैंक निफ्टी में पुट राइटर विजिबल है क्या? याद रखिए, हमने आज, अगर आप ये देखिए आपकी स्क्रीन पे कॉल्स हैं, प्लीज पहले कॉल्स ही लेके आइएगा। नहीं, इनफैक्ट पुट्स आपने दे दी, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको स्क्रीन पे रखिए। 94, 95, 96 इन 3 स्ट्राइक्स पे वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे 9, 9, 18 और लगभग अगर आप देखें 8, 26, 27 लाख अगर आप देखें पुट्स जुड़ी हैं। तो अब आइए आप कॉल्स पे एक बार कंपेयर करते हैं। 27 लाख का बिल्डअप इन पुट्स वर्सेस कॉल्स को देखते हैं एग्जैक्टली अगर आप देखें। और जो विनय की अप्रोच है सेल ऑन राइज की, अब आप देखिए 9800 पे अकेले ही 11 लाख कॉल बिके हैं, और आउटस्टैंडिंग वाई 13 लाख। यानी इस पुल बैक का 9800 के कॉल राइटर ने इस्तेमाल किया है, वो कॉल बेच के गया है। जरा प्लीज विनय की प्लेट लेके आइए एग्जैक्टली अगर आप देखें जो उनकी ट्रेड था, ट्रेड सेटअप था, उनका ट्रेड सेटअप क्या कह रहा है और उनके टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस क्या हैं। तो समझ लीजिए, अगर वो निफ्टी को सेल कर रहे हैं तो इसीलिए जिस प्रकार की लोडिंग, जिस प्रकार की अगर आप देखें तो शॉर्टिंग हायर स्ट्राइक्स पे कॉल्स पे हुई है, तो उन्होंने 9800 के ऊपर 9900 पे अपना स्टॉप लॉस रखा है और 9650 का स्टॉप लॉस रखा है, ओके, टारगेट रखा है। निफ्टी बैंक के ऑप्शंस के स्टेट्स लिखे आइए प्लीज। निफ्टी बैंक ने जब ये खबर आई उसके बाद एक रिएक्शन दिया और इमीडिएटली जाके क्या छुआ, याद रखिए 20400, टिक बाय टिक चार्ट लेके आइएगा। लेकिन 20400 क्या था एग्जैक्टली, वहां से क्यों सिंक हुआ? 20400 एग्जैक्टली अगर आप देखें इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, और ये वहां से सिंक हुआ। 21300 पर राइटिंग है कम है, 21400 पर राइटिंग है कम है, 21500 पर 72,000 कॉल बिकी हैं, और आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब आप समझ लीजिए कि करीब करीब 3 लाख का है। लेकिन नीचे अगर आप देखें 19,700, 19,600 और 19,500, यानी जिस जोन को हम छोड़ के आए हैं आज, वहां भी पुट राइटिंग नहीं है। विनय, इसको देखते हुए आपकी राय क्या रहेगी? आई थिंक बेस तो मेरे को ऑप्शंस में नजर नहीं आ रहा है, तो बैंक निफ्टी पे आप क्या करेंगे? सेल ऑन रैलीज का ही व्यू लग रहा है। आप बैंक निफ्टी का जैसे आपने बताया कि 50 डेज एक्सपोनेंशियल पे एक रेजिस्टेंस लेके वहां से थोड़ा इंट्राडे सेलिंग आया है, और ओवरऑल सेट देखें तो हम अभी 6 दिन के लो के नीचे चल रहे हैं। तो 6 दिन का लो टूटने के बाद अभी थोड़ा इंट्राडे रिकवरी आना हालांकि एक्सपेक्टेड था, बट अभी इस लेवल पे नीचे के लेवल से लो से रिकवरी देखने के बाद यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं लग रहा है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी हमने देखा है कि जब भी मार्केट गिरता है तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट आ जाती है। तो इसीलिए इस लेवल पे मेरे को कंफर्ट लेवल लॉन्ग करने में तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो आई वुड रिमेन शॉर्ट विद लेट्स से स्टॉप लॉस ऑफ 20,800। तो उसके स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट साइड में रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, चलिए अब आते हैं, ये अगर व्यू है स्टॉप लॉस याद रखिएगा विनय ने 20,500 का क्यों दिया है, क्योंकि एग्जैक्टली ये आपके 50 डेमा का जोन है। अगर इसको बैंक निफ्टी रीगेन कर गया तो सब कुछ पलट जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा डायरेक्टर साहब, प्लीज एक बार जरा स्क्रीन के निचले भाग पे डाउ फ्यूचर्स के कोट्स रखिएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें कल यूएस मार्केट की गिरावट, उसके बाद सुबह ये वाली खबर, गैप डाउन ओपनिंग, फिर पुल बैक, फिर इस बाजार में थोड़ा सा बाजार ने अपना खबर में कंफर्ट तलाशने की कोशिश करी। लेकिन अब याद रखिएगा क्लोजिंग तक आते आते 12:30 के बाद से लेकर 3:30 के बीच में डाउ फ्यूचर्स अपनी भूमिका काफी निभाएंगे। अब आते हैं विनय के स्टॉक फ्यूचर्स पे। विनय, आपके स्टॉक फ्यूचर्स कौन कौन से हैं आज? वीरेन, मेरी तरफ से 3 रिकमेंडेशन है, 2 लॉन्ग साइड पे है और एक शॉर्ट साइड पे है। लॉन्ग साइड पे जो स्टॉक मैंने चुने हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप वाले स्टॉक हैं जो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जब भी मार्केट गिरता है तब ये काफी रेजिलियंट रहे हैं। तो उनमें से ही मैंने 2 स्टॉक जो लॉन्ग साइड में चुने हैं, और आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग साइड में ट्रेड हो रही है। तो पहला स्टॉक है इन्फो एज, जो नौकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो नौकरी का जून का फ्यूचर जो 2750 2760 के ऊपर चल रहा है। आज के सेशन में ऐसे दिन में भी हमने एक लॉन्ग साइड में बिल्डअप देखा है नौकरी में, तो काफी अच्छी
अच्छा साइन है और ओवरऑल टेक्निकल सेटअप भी काफी अच्छा है। तो नौकरी का जून फ्यूचर जो 275060 करीबन चल रहा है उसको आप लेके चलिए। 2720 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिए और अपसाइड में 2825 का टारगेट रख सकते हैं। सेकंड पिक भी मेरा हेल्थ केयर सेक्टर से है, अपोलो हॉस्पिटल। इसमें पिछले 10 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं और आज के सेशन के दौरान नीचे के लेवल से जो रिकवरी आई है तो आई थिंक इट इज वेटिंग फॉर सम ब्रेकआउट लेवल। तो ओवरऑल रेजिलिएंट रहा है। तो अपोलो हॉस्पिटल में भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से थोड़ी अपसाइड में मूव आनी चाहिए। तो जून का फ्यूचर 1379 के करीबन लीजिए, 1339 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिए और अपसाइड में 1425 का टारगेट रखिए। थर्ड पिक है मेरा शॉर्ट साइड में जो ऑप्शन के जरिए करना चाहूंगा, आईसीआईसीआई बैंक का 330 का जून का पुट जो करीबन 14 रुपए के आसपास चल रहा है। अच्छी खासी एक हमने ब्रेकडाउन देखा था, 345 का एक सपोर्ट लास्ट सेशन में हमने टूटता हुआ दिखा। आज का जो हाई है वो 341 है। तो जो ब्रेकडाउन लेवल आया था वहां पे करीबन अचीव होने के बाद वापस से डाउन टर्न रिज्यूम हो सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक का जून का 330 का पुट जो 14 रुपए पे चल रहा है वो लेके चलिए। 9 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाए और अपसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 24। और जो तीनों रिकमेंडेशन है उसका टाइम फ्रेम 1 to 3 सेशन का रहेगा। ओके, याद रखिए हम आज फ्राइडे फैक्टर के बीच में ट्रैप रहेंगे, यूएस मार्केट के कल के सेल ऑफ और डाउ फ्यूचर्स के पुल बैक के बीच में ट्रैप रहेंगे। तो मैं एक आपसे गुजारिश करता हूं कि स्टे लाइट ताकि अपनी पोजीशन को रिवर्स करने का हमको मौका मिले। अगर हम गलत पड़ रहे हो तो अपनी पोजीशन को रिवर्स कर पाएँ। ये जो ट्रेड्स हैं स्टॉक फ्यूचर्स के और निफ्टी फ्यूचर्स के और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के, थोड़ा लाइट रहिएगा इस पर। एक ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और उसके बाद कुछ और स्टॉक्स से बात करेंगे।